हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आज हम आपको जिस देश की सैर करवाने वाले हैं वो अपने आप में बेहद अनोखा है। आप इसको अजीब भी कह सकते हैं, क्योंकि जितना अजीब यह देश है उतने ही अजीब यहाँ के लोग और उनका कल्चर। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको चाइना के बारे में कुछ अजीब और अनोखी बातें बताने वाले हैं। पर पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चाइना में मनाने जाने वाला वार्षिक डॉग मीट महोत्सव चीन के ग्वानझाओ के यूनिन नाम की जगह पर हर वर्ष ग्रीष्म संक्रांति के अवसर पर आयोजित होने वाला डॉग मीट महोत्सव में 10 से 15,000 कुत्तों को मारकर खा लिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि गर्मी के महीने में कुत्तों का मांस खाने से शरीर में उत्पन्न होने वाली गर्मी से राहत मिलती है। चीन में गर्मी के महीने में कुत्तों का मांस खाने की ये परंपरा लगभग 400 साल पुरानी है। अपने बदले दूसरों को जेल भेजना। चीन में अमीर लोग अपने बदले दूसरों को जेल भेज सकते हैं। वहाँ के कानून में इस तरह के प्रावधान किया गया है कि यदि आप आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति हैं तो आपके बदले दूसरों को भी जेल भेज सकते हैं, जिसके लिए आपको उसे कुछ मुआवजा देना पड़ेगा। इसके अलावा यदि कोई तकनीकी रूप से सक्षम है तो वो जेल के अंदर रहते हुए उसने किसी वस्तु का निर्माण किया है तो वह उसे बेचकर अपनी सज़ा को कम भी करवा सकता है। सैनिकों की ट्रेनिंग के दौरान पिन लगाना। चीन में जब सैनिक ट्रेनिंग दी जाती है तो उनकी यूनिफॉर्म की कॉलर पे पिन लगा दी जाती है ताकि वे अपनी गर्दन को हमेशा ऊपर ही रखें। अगर गलती से वह आराम करने के लिए या सोने की कोशिश करते हैं तो पिन उनकी गर्दन में चुभ जाती है और वो सतर्क और चौकन्ने हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा लंबा ट्रैफिक जैम। 2010 में शंघाई शहर में दुनिया का सबसे ज़्यादा लंबा ट्रैफिक जैम लगा था, जो लगभग 100 किलोमीटर लंबा था। ये जैम लगभग 12 दिन तक लगा रहा था। चिड़िया के घोंसले से बनाए गए सूप की मांग। चीन में चिड़िया के घोंसले से बनाए गए सूप की सबसे ज़्यादा मांग है। जिस घोंसले का इस्तेमाल करके इस सूप को बनाया जाता है वो करीब 1.5 लाख रुपए प्रति किलो की दर से बिकता है। मृत्यु दंड देने के मामले में चीन दुनिया में सबसे आगे। पूरी दुनिया में जहां मृत्यु दंड पर बैन लगाने की दिशा में आगे बढ़ रही है, वहीं इस मामले में चीन की अपनी अलग सोच है। वर्ष 2005 में चीन में 1777 लोगों को गोली मारकर मौत की सजा दे दी गई थी। ये संख्या उस वक्त दुनिया में दी गई मौतों की सज़ा की 4 गुना से ज़्यादा थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक 2014 के दौरान चीन में 607 लोगों की मृत्यु दंड दिया गया था। पायरेसी के मामले में चीन दुनिया में नंबर 1 देश है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पायरेसी के मामले में चीन दुनिया का नंबर 1 देश है। चीन में लगभग 78% सॉफ्टवेयर पायरेटेड होते हैं। पूरी दुनिया में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की औसत पायरेसी की दर लगभग 42% है। इस लिहाज से चीन पूरी दुनिया की अपेक्षा दोगुनी पायरेसी करता है। चीन में इंटरनेट के इस्तेमाल पर तमाम तरह की पाबंदियां। आज जब पूरी दुनिया नेट न्यूट्रलिटी के अधिकार पर बहस हो रही है, लेकिन चीन ने अपने देश के लोगों पर इंटरनेट के इस्तेमाल से जुड़ी तमाम तरह की पाबंदियां लगा रखी हैं। चीन में वर्ष 2009 से ही फेसबुक और ट्विटर पर पाबंदी लगा रखी है। चीन में सरकार विरोधी लेख छापने पर वर्ष 2012 में न्यूयॉर्क टाइम्स के दफ्तर को बंद करा दिया गया था और स्टाफ को देश निकाला दे दिया गया था। वर्ष 2012 की रिपोर्ट के मुताबिक चीन में 13% इंटरनेट पोस्ट को ब्लॉक कर दिया गया था। आज भी गुफाओं में रहने वाले लोगों में चीन सर्वाधिक। चीन में 3.5 करोड़ लोग आज भी गुफाओं में रहते हैं।
इस गुफाओं को योडान्स कहा जाता है। चीन दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जहां पर इतनी बड़ी संख्या में लोग गुफाओं में रहते हैं। चीन की गुफाओं में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा आबादी शांक्सी प्रांत में है। दुनिया में खाली पड़े शहरों में सर्वाधिक संख्या चीन में। जहां एक तरफ चीन की बड़ी आबादी गुफाओं में रहने को मजबूर है, तो दूसरी तरफ चीन में खंडहर बन चुके ऐसे भी शहर हैं जहां कोई नहीं रहता है। इसलिए इन शहरों को घोस्ट टाउन कहा जाता है। चीन में ऐसे 6.5 करोड़ घर हैं जो खाली पड़े हुए हैं। कई जगह पर पूरे शहर ही खाली पड़े हुए हैं और खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। ये वो नए शहर और मकान हैं जिन्हें बढ़ती आबादी को ध्यान में रखकर बनाया गया था। दुनिया भर में जायंट पांडा पर चीन का अधिकार। अगर आपको दुनिया के किसी भी कोने में जायंट पांडा नजर आए तो आंख मूंदकर यकीन कर सकते हैं कि इस पर चीन का ही अधिकार है। चीन ने इस प्रजाति को लीज पर ले रखा है, यानी कि उन्होंने इसको किराए पर ले रखा है और भविष्य में इनके बच्चों पर चीन का ही अधिकार होगा।